स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चल रही कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका देखेंगे दक्षता अभ्यास 12। हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का आज जो है आपका दक्षता अभ्यास ये आखिरी वाला है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन के बाद ये आपका दक्षता अभ्यास के बाद आपका मानसिक अभ्यास का एक चैप्टर है, उसके बाद एक चैप्टर और है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मानसिक अभ्यास पढ़ना है तो ही इसका वीडियो बनाएंगे, नहीं तो मानसिक अभ्यास का वीडियो नहीं बनाएंगे। वैसे आपको बता दें कि मानसिक अभ्यास आप जब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो रीजनिंग करके एक बुक आपके लिए आएगा कंपटीशन में, तो वहाँ पे ये सब पूछा जाता है। संख्या पहेली हो गया कि आगे आने वाली संख्या होगी, देखेंगे पीछे आपके बुक में इस तरीके का कुछ फिगर वगैरह दिया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, मतलब ये भी इसका भी वीडियो बना देंगे, नहीं तो फिर आपका वीडियो यही आखिरी रहेगा। जो आपका क्लास 7th का है यही वाला वीडियो आखिरी रहेगा। आपके कमेंट करने के बाद ही ये वाला आगे का वीडियो बनेगा, नहीं तो दक्षता अभ्यास 12 यही आज का आखिरी वीडियो रहेगा क्लास 7th का, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको मानसिक अभ्यास पढ़ना होगा तो हम उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज ध्यान दीजिए, आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो लाइक मत करिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आएगा तो एकदम अच्छे से कमेंट लिखिएगा और दोस्तों को बताइएगा, भाई शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दक्षता अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जाइए देखिए, या यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ आपको सब मिल जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कुछ आकृति दी गई है, इस टाइप का कुछ बना है। तो ये सब हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। दक्षता अभ्यास में क्या होता है, जितना आप अभ्यासों में पढ़ते हैं, दक्षता अभ्यास में सभी अभ्यास से एक एक दो क्वेश्चन उठा के लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाया गया उसी प्रकार से। तो लिखा है निम्नांकित आकृति 12.38 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये तो हमारा आयत है, ये भी आयत, सब लगभग आयत ही दिख रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखेंगे तो यही देख लीजिए बहुत छोटे में आ जाएगा। बड़े वाले का क्षेत्रफल उसके बाद माइनस करके छोटे वाले का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो रास्ता है 2-2 मीटर का है, तो इधर लंबाई 15 है, तो जब 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर हटा देंगे, 4 मीटर हट जाएगा तो आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रास्ते का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल मतलब 15 गुणे 10 माइनस, इसी में से माइनस करेंगे अंदर वाले का क्षेत्रफल 11 गुणे 6। तो 15 दहा में 150, 150 माइनस 11 छक्का 66, इतना ना। अब निकालेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 6 गया 8, तो 84 यहाँ मीटर है ना, तो 84 मीटर स्क्वायर। आप इसको 84 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या तो वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। पहले वाले में पहला वाला, अब पहले वाले में दूसरा वाला, ये आप लगा लेंगे कि नहीं। हम अंदर वाले का सिर्फ बता दे रहे हैं कितना लंबाई होगा कितना चौड़ाई होगा। देखिए, ये जो 20 मीटर है, रास्ता 2 मीटर का है, तो ये जो लंबाई होगा 4 मीटर घट जाएगा क्योंकि इधर और इधर से, तो ये आपका हो जाएगा 16 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 16 मीटर। और जो ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई का मतलब ये चौड़ाई जो है 15 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर इधर से हटा देंगे, 4 मीटर हट जाएगा तो आ जाएगा 11 मीटर, ठीक है ना। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, निकाल सकते हैं सेम एकदम फार्मूले से। नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, या तो कहिए हम निकाल लें। चलिए निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, बड़े वाले का मतलब 20 गुणे 15 माइनस अंदर वाले का 16 गुणे 11। तो जब 20 का 15 गुणा करेंगे, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा माइनस। अब जब 11 का गुणा 16 से करेंगे तो 1 6 7 इतना होता है। तो देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 124। देखिए पूरा मीटर है ना, वर्ग मीटर, 124 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा वाला। समझ में आ रहा है ना। डिटेल में पढ़ने के लिए आप अभ्यास में जाके देखिए, दक्षता अभ्यास में इतना ही है। और देखिए अब यहाँ पे 40 मीटर है, ये 25 मीटर है, अब की बार 2.5 मीटर है, तो ये 40 है तो 2.5, 2.5 इधर, 2.5 इधर घटा देंगे, मतलब 5 घटा देना है। तो 40 में से 5 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा ये, 35 मीटर। इसमें से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर हो जाएगा।
हुआ ना 20 मीटर। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए 40 गुणे 25 माइनस 35 गुणे 20। अब इधर जब करेंगे 25 चौक का 100 तो ये 1000 हो जाएगा, माइनस 35 दूना 70 तो जाएगा 700 हो जाएगा। जब 1000 में से 700 घटाएंगे तो 300 मीटर है तो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये जो रास्ता होता है ना, ये पूरे का क्षेत्रफल कितना आ गया 300 वर्ग मीटर। ये जो छायांकित भाग है, साइडेड पार्ट है, छायांकित को इंग्लिश में साइडेड बोलते हैं। साइडेड कहाँ से आया है, शैडो से। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई, ठीक है ना, तो इसीलिए परछाई छाया में बंद है, तो यही है। चलिए अब देखिए ये 120 मीटर है और यहाँ पे चौड़ाई कितना है 80 मीटर है। और यहाँ देखिए इसके लिए हमने बताया था आपको कि दोनों रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के साथ लेते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या, ये जो बीच में देखिए दोनों तरफ से आ गया ना, इसको माइनस कर देते हैं। चलिए ये क्या है 5 का है तो ये माइनस कर देंगे। तो इसका जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो ये देखिएगा ध्यान से, यहीं लगाते हैं थोड़ा और नीचे, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो पहले लंबाई, ये लंबाई कितनी 120 गुणे कितने का 5 का, प्लस इतना करने के बाद प्लस करेंगे ये वाला, इसकी लंबाई कितनी यहाँ से यहाँ तक 80 गुणे 5, माइनस कितना करेंगे, ये देखिए 5 5 का ना, ये वर्गाकार बन रहा है तो 5 गुणे 5, इसको हल करते हैं 12 पंचे 60 600 हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 400 हो जाएगा, माइनस 5 पचे 25। तो देखिए 600 में से 400 घटाएंगे, 6 4 10 1000 हो जाएगा ना, इसको जोड़ना है तो हो जाएगा 1000 माइनस 25। जब 1000 में से 25 को घटाएंगे, दिख रहा है दोस्तों यहाँ तक का, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक का दिखा। चलिए आगे उधर लिखते हैं, जहाँ दिखेगा वहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 600 प्लस 400, 600 प्लस 400 यहाँ कर देते हैं, और तो 600 प्लस 400 माइनस क्या 25 है, तो 600 में 400 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 माइनस 25 तो ये कितना आ जाएगा 975, 975। और देखेंगे मीटर है, मीटर है सब, तो 975 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा, 975 वर्ग मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये चारों जो फिगर हैं, जो छायांकित भाग हैं, इनके क्षेत्रफल हमने क्या किया, निकाल दिया। और अब ये आपको अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। वर्गाकार पार्क बना दिए हैं, 1 मीटर चौड़ाई का, उस पर रास्ता भी बना दिए हैं अंदर की तरफ। अच्छा बाहर भी बन सकता है लेकिन अंदर बनवाए पार्क के अंदर। पार्क की लंबाई 30 मीटर है, ये पार्क की लंबाई हो गई 30 मीटर। इसमें लंबाई का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, क्योंकि पार्क क्या वर्गाकार है, ठीक ना। पार्क के शेष भाग में 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। अब रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कैसे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ये 30 मीटर, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर गया तो ये बन गया 28 मीटर, बन गया कि नहीं। अब बड़े वाले से, बाहर वाले से अंदर वाला घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 30 माइनस 28 गुणे 28, यही तो होता है क्षेत्रफल ना। तो चलिए घटाते हैं, देखिए 3 त्रिका 9, 900 हो जाएगा। 28 का 28 में गुणा करेंगे तो स्क्वायर निकालने का हमने आपको ट्रिक बता रखा है। तो 2 दूना 4 8 28 64, ठीक है ना। 8 दूना 16 दूना 32, 32 ला के इधर जोड़ देंगे, 4 8 और 4 3 7, 784 हो जाएगा, 784। इसको घटाएंगे, देखिए कितना आता है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 116 वर्ग मीटर। अब देखिए जो घास लगवाने का व्यय है, इसी रास्ते पर घास लगवाना है, क्या कह रहा है देखते हैं, का पता रास्ते पर ना लगवाना हो। हाँ कह रहा है मार्ग है, पार्क की लंबाई 30 मीटर, पार्क के शेष भाग में 6 रुपया प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय। देखिए शेष भाग में लगवाना है, रास्ते पर नहीं लगवाना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ये तो हम लोग रास्ते का निकलवा दिए ना, तो रास्ते पर नहीं लगवाना है। रास्ते का क्षेत्रफल 116 हो गया। क्या करते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल का जरूरत ही नहीं था, ठीक ना। इसमें हमको अंदर वाले का क्षेत्रफल चाहिए, और अंदर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चलिए कोई बात नहीं, रास्ते के क्षेत्रफल समझ में आ गया ना, इसी में और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो लिखेंगे बचे हिस्से का क्षेत्रफल, हिस्से का क्षेत्रफल बराबर,
ये देखिए वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है तो हो जाएगा 28 गुणे 28। तो जब 28 का 28 से गुणा किया 784 वर्ग मीटर आया था, ठीक ना, 784 वर्ग मीटर। लिखेंगे घास लगवाने का व्यय, घास लगवाने का खर्च या तो व्यय, खर्च बराबर कितना रुपया कह रहा है प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए कह रहा है 6 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर। तो 6 गुणे 784, अभी रुपया में निकलेगा, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 8 छक 48, 49, 50 को 0 हासिल 5, 8 सत्ते 56, 56 में 5 जोड़ेंगे 57, 58, 59, 60, 61, तो कितना आ गया 6104 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। घास लगवाने का जो व्यय आया 6104 रुपया आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। आधार क्या हो, 9.6 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर कर दिए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई, ये चीज़ याद रखिएगा, संगत ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 9.6, 9.6 गुणे ऊंचाई कितनी है 5 का है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, इनका गुणा कर देंगे 5 अट्ठे 40, 0 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया 24 आ गया। तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बढ़िया समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 15 सेंटीमीटर हो। क्षेत्रफल क्या है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, क्या होता है संगत ऊंचाई। ये संगत ऊंचाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि संगत ऊंचाई का मतलब ये हो गया कि एकदम सीध में रहे, लंब रहे वहां पे, ठीक है ना, शीर्ष लंब। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2, आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यच ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ से दोस्तों हम लोग यच बराबर अगर निकालेंगे तो इधर 45 है, 2 इधर भाग में है, तो जब इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, बटे 15 इधर गुणे में इधर आएगा, तो ये 15 तियाँ 45, यच बराबर कितना आ गया 3 दूना 6, 6 क्या यहाँ सब में किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में दिया गया था, तो 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आकृति 12.39 में चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जिसमें AC बराबर 48, BF बराबर 10 सेंटीमीटर, DE बराबर 20 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर देखेंगे इसको बांट दिया गया त्रिभुज के आकार में, तो त्रिभुज के आकार में जब बांटा गया तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, ये जो AC है यही आधार है, और AC का मान कितना दिया गया है 48 गुणे संगत ऊंचाई, इसका जो मान दिया गया है DE, देखिए DE कितना है 20 है, तो लिखते हैं 20। अब काटते हैं इसको 2 दाह में 20, तो ये आ गया, गुणा करेंगे अगर 48 का 10 में तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए एक और इसमें त्रिभुज, अभी ये वाला त्रिभुज का है ना, केवल इतने हिस्से का, ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल है, अभी इसका निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कैसे आएगा,
1/2 आधार, आधार यही मानते हैं आधार, क्योंकि अगर उस त्रिभुज को इसे निकालेंगे तोड़ के तो ये आधार हो जाएगा और ये संगत ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार कितना हमारा 48 और संगत ऊंचाई मतलब BF कितना है, BF कितना 10 सेंटीमीटर, 10 है, ठीक है ना। काटते हैं इसको 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8, देखिए ये कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, इसका निकल गया इसका निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कितना 480 प्लस 240, जब जोड़ेंगे हम लोग तो 0 8 4 12 को 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 720 वर्ग सेंटीमीटर, 720 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 720 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है उस समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.3 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है वो केवल आधार और गुणे ऊंचाई होता है, ये हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो आधार कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 7 गुणे ऊंचाई कितना दिया गया 4.3 सेंटीमीटर। तो गुणा कर देते हैं 7 त्रिक 21 को 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 30 दशमलव कितना 1 अंक पे इतना क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हम आपको खूब बढ़िया से डिटेल में समझाते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। 9th में यही क्वेश्चन एकदम सेम है, 10th में भी यही क्वेश्चन सेम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटा कर रखे गए हैं, सटा कर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन सटा के रखे गए हैं, सटा कर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ये सब क्या है, सटा के रखा गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है कितना होगा। तो दोस्तों एक चीज़ एकदम ध्यान से देखिए, ये जो घन सटा के रखे गए हैं, ये 2 घन थे यहाँ, इन दोनों को सटा दिया गया, अब ये क्या बन गए घनाभ बन गए। तो जितना हम बताते जा रहे हैं आप एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ होता, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता तो क्या होता 6a स्क्वायर, इसका होता 6a स्क्वायर, होता कि नहीं। अब दोनों को जोड़ दिया गया, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाली सतह जो है ये पीछे वाली और ये आगे वाली, ये दोनों सतह जब इसे मिलाया जाएगा ये दोनों गायब हो जाएंगे। देखिए गायब हो गया कि नहीं, यही वाला था ना, यही वाला, ये सतह गायब हो गया। तो कहने का मतलब इसमें से -2 कर सकते हैं। जब -2a स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10a स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं 10a स्क्वायर। और एक भुजा दिया गया है, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे a स्क्वायर, a कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा 10 गुणे 12 बराबर में 144। अब जब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1440 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो देखिए सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया। आप ये तुरंत लगा सकते हैं एक लाइन में, यहाँ पे सीधा आप रख सकते थे। ये 10 लिखा है, 10a स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कर दिया गया घनाभ बना दिया गया, यही निकलेगा इसमें भी देख लीजिएगा। अब जब घनाभ बनाएंगे तो इसका यल कितना आ गया 12 24 सेंटीमीटर, बी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, एच कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच, 2 ब्रैकेट में एल बी मतलब 24 गुणे 12 प्लस बी एच 12 गुणे 12 प्लस एच एल मतलब 12 गुणे 24, ठीक है ना। इसको करते हैं 2। अब 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, प्लस 12 पर में 144 प्लस 12 और 24 का गुणा करेंगे 288 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 8 4 12 8 20 को 0 हासिल 2, 8 4 12 8 20, 2 22 को 2 हासिल 2, 2 2 4 1 5 6 7 720 हो गया। अब जब इसका गुणा कर देंगे 2 गुणे 720 करेंगे तो देखिए 0 2 दूना 4 2 सत्ते 14, 1440 सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको जो विधि सही लगी हो,
चाहे ये वाली विधि चाहे ये वाली विधि, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट, और कोई भी गलत नहीं होगा क्योंकि इसका और इसका, लेकिन क्वेश्चन में घना आप बोला है ना, तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नंबर पूरा मिलेगा। ये आप कंपटीशन में भी लगा सकते हैं, कहीं भी किसी को बताना है तो ऐसे समझा सकते हैं, 6a² 6a² जोड़ दिए, ये वाला फलक गायब, मतलब 2 फलक निकल गया तो 2 फलक घटा दिए तो बचा 10a²। डायरेक्ट a का मान रखिए, 12 बनी में 144, 144 दाइयाँ में 1440। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा दक्षता अभ्यास समझ में आया होगा। पूरा वीडियो यहाँ तक आपने देखा, शुरू से लेकर लेसन 1 से लेकर के, अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कमेंट करके बताएंगे आपको अगला वाला वीडियो चाहिए कि नहीं, जो मानसिक अभ्यास वगैरह का है, और अगर आप कमेंट करके नहीं बताते हैं तो अगला वीडियो बस यही वाला आखिरी वीडियो रहेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बहुत जरूरी, आप खूब बढ़िया से देखिए, पूरा एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, वीडियो आप लोग शेयर कम करते हैं, तो आप लोग वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, आपके घर में जो बच्चे हों और लोग पढ़ रहे हों उनके साथ शेयर करिए, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। पूरा आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, ये हमेशा फ्री ही रहेगा हमारे यूट्यूब पे, 1 भी रुपया इसका नहीं लगेगा। बस आप खूब ढेर सारा देखिए, खूब प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक भी करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे आपके क्लास 8 वाले वीडियो में, या कमेंट करने के बाद आपके मानसिक अभ्यास में मिलेंगे। 8 का वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट बन गया, आप उसको भी देख सकते हैं। कोई भी अभ्यास हो आप उस पर टाइप करिए यूट्यूब पे जाके अभ्यास, और पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे आपके अगले वीडियो में, बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।